श्री कृष्ण कहते हैं, माता पिता को सताने वालों का क्या होता है। द्वारका नगरी का वातावरण शांत था। समुद्र की लहरें गूंज रही थीं और प्रभु श्री कृष्ण महल के आंगन में बैठे थे। चारों ओर भक्तगण उपस्थित थे। हर कोई प्रभु के वचनों को सुनने के लिए उत्सुक था। तभी एक वृद्ध दंपत्ति रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनके कपड़े मैले थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और शरीर थरथरा रहा था। प्रभु, वृद्धा बोली, हमारे अपने पुत्र ने ही हमें घर से निकाल दिया। उसने कहा कि अब बूढ़े माँ बाप उसके काम के नहीं। हमारे श्रम से ही उसका पालन हुआ। हमने उसे पढ़ाया, लिखाया, विवाह करवाया, घर बनाया, परंतु आज वही पुत्र हमें पराया समझ बैठा है। प्रभु बताइए, हमारे साथ यह अन्याय क्यों हुआ? क्या माता पिता का कोई मूल्य नहीं होता? संपूर्ण सभा मौन हो गई। सबकी निगाहें श्री कृष्ण पर टिक गईं। उनके नेत्रों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने उन वृद्ध माता पिता को उठाया और पास बिठाया। कृष्ण बोले, माता पिता केवल जन्मदाता नहीं होते, वे धरती पर ईश्वर के जीवित स्वरूप हैं। माता पिता के चरणों में ही तीर्थों का वास है। जिस पुत्र या पुत्री को यह समझ नहीं आती और वह अपने ही माता पिता को सताता है, उनका अनादर करता है, उनके प्रति कठोर होता है, उसके जीवन से सुख और शांति सदा के लिए दूर हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूं कि माता पिता को सताने वालों का क्या होता है। कथा का आरंभ। प्राचीन काल में मगध राज्य में वीरसेन नामक एक बलशाली राजा हुआ करता था। उसके राज्य में अन्नधन की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा सुखी थी, परंतु उसके घर में ही दुर्भाग्य पल रहा था। राजा का एकमात्र पुत्र अभिमानु था। राजा और रानी ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। उसके बचपन में माता पिता ने अपने सुख दुख त्याग कर उसे पढ़ाया, विद्या दिलवाई, तलवारबाजी सिखाई। परंतु जब वह युवा हुआ, अहंकार से भर गया। उसे लगा कि उसकी ताकत और धन से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। समय बीता। राजा वृद्ध हो चला। उसके बाल सफेद हो गए और रानी के शरीर में रोग बढ़ने लगे। अब राजा ने सोचा कि राज्यपद पुत्र को सौंप दिया जाए। एक दिन उसने अभिमानु को बुलाकर कहा, पुत्र, अब हमारा शरीर बूढ़ा हो चला है। राज्य कार्यों की जिम्मेदारी तुम संभालो। हम दोनों कुछ समय विश्राम करना चाहते हैं। अभिमानु ने राज्य का भार स्वीकार कर लिया, परंतु धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता गया। माता पिता जो पहले उसके लिए सर्वस्व थे, अब उसे बोझ लगने लगे। वह उनकी सलाहों को अनसुना करने लगा। रानी कभी कहती, बेटा, वृद्धावस्था में हमें दवा की जरूरत पड़ती है, तो अभिमानु ताने देता, आप लोगों ने अपने जीवन में काफी सुख भोग लिया, अब हमें क्यों परेशान कर रहे हो? राजा यदि कोई नीति की बात कहता तो पुत्र कह उठता, अब राज्य मेरा है, आप लोग चुपचाप रहिए। बूढ़े लोग केवल पूजा पाठ करें। धीरे धीरे उस पुत्र ने माता पिता से संवाद तक बंद कर दिया। अंततः एक दिन उसने उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। वनवास और पीड़ा। राजा रानी फटे पुराने वस्त्र पहनकर महल से निकल पड़े। रात भर वे सड़कों पर भटकते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे एक झोपड़ी में रहने लगे। कभी कभी कोई साधु उन्हें भोजन दे देता, अन्यथा वे उपवास कर लेते। रानी आंसुओं में डूबकर बोली, हमने जिस पुत्र के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, वही आज हमें अनजान बना बैठा। क्या यही पुत्र धर्म है? राजा दुखी होकर बोला, नहीं रानी, यह उसके कर्मों का बीज है। जिस संतानों के हृदय में माता पिता के प्रति आदर नहीं होता, उनका भविष्य अंधकारमय होता है। देखना, उसका राज्य जल्द ही विनाश की ओर बढ़ेगा। परिणाम
कुछ ही दिनों में अभिमानु का जीवन बदल गया। राज्य में अकाल पड़ा। दुश्मनों ने आक्रमण किया। प्रजा ने उसका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसके मंत्री और सैनिक भी उससे विमुख हो गए। रातों रात उसका ऐश्वर्य नष्ट हो गया। महल टूटने लगे, धन भंडार खाली हो गए। जो कभी माता पिता को बोझ मानता था, वह अब अकेला हो गया। एक दिन वह भीख मांगते हुए उसी गांव पहुंचा जहां उसके माता पिता कष्ट झेल रहे थे। उसने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, पिताश्री, माताश्री, मुझे क्षमा कर दो। मैं ही कारण हूं आपके दुखों का। मेरा अहंकार ही मेरे विनाश का कारण बना। राजा ने कहा, बेटा, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, परंतु याद रखना, माता पिता को सताने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। उनका श्राप मनुष्य के साथ जन्मों तक पीछा करता है। श्री कृष्ण का उपदेश। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने भक्तों से कहा, हे मित्रों, माता पिता को सताने वाले को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। उसका घर उजड़ जाता है, संतान विद्रोही हो जाती है, धन नष्ट हो जाता है और अंत में वह अकेला रह जाता है। माता पिता की सेवा करने वाला चाहे गरीब ही क्यों न हो, वह स्वर्ग के समान सुख भोगता है। उसके जीवन में लक्ष्मी का वास होता है, उसका कुल वंशजों से भरता है और मृत्यु के बाद वह परमधाम को प्राप्त करता है। जो पुत्र माता पिता का अनादर करता है, उसे पाताल लोक तक गिरना पड़ता है। वह यमराज के दूतों द्वारा दंडित होता है। परंतु जो उनका सम्मान करता है, उसकी पूजा स्वयं देवता भी करते हैं। सभा में बैठे सभी लोग भाव विभोर हो उठे। वृद्ध दंपत्ति के आंसुओं में अब पीड़ा नहीं, बल्कि संतोष था कि आज भगवान स्वयं उनके कष्ट का उत्तर दे गए। यह थी श्री कृष्ण की वह अमर सीख। माता पिता ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप हैं। उन्हें सताना स्वयं ईश्वर को सताना है और उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।